वेलकम टू द चैनल। और अभी हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। यूपी पीजीटी में हर बार जब भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो जीआईसी पीजीटी हो, चाहे वो यूपी पीजीटी जो आयोग कराता है, या फिर एलटी ग्रेड वाला एग्ज़ाम हो, बुक्स के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी किसके द्वारा दी गई थी? वाई.वी. रेड्डी के द्वारा। ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी 1936 में दिया गया था ये बुक जे.एम. कीन्स के द्वारा। सबसे ज़्यादा यही बुक बार बार पूछी जाती है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। गुनाल मिडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इकोनॉमिस्ट आस्क्ड बाय एनी एग्जाम, इन एनी एग्जाम। तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1974 में, और ये नोबेल प्राइज़ इन्हें हेग के साथ दिया गया था। तो इनकी एक बुक है द अमेरिकन डायलेमा। उसके बाद एशियन ड्रामा, एन इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन, ये 1968 में आई थी। फिर इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, ये भी गुनाल मिडल ने दिया था। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी भी गुनाल मिडल द्वारा दी गई थी। और बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं हम अमर्त्य सेन पे। ये भी बहुत फेवरेट हैं आयोग के, तो इनके बारे में भी सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे कि इनको नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला, किस चीज़ के लिए मिला, किस फील्ड में मिला। ठीक है। और इनकी बुक्स प्लस इनकी बुक्स किस ईयर में आई वो भी। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में। द आइडिया ऑफ जस्टिस भी अमर्त्य सेन ने लिखी थी। उसके अलावा द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन 2005 में ये बुक आई। पॉवर्टी एंड फेमाइंस एसे, ये ऐसे था, बुक नहीं थी, 1981 में लिखा गया ऐसे। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी 2006 में। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, एरिक मैक्सिन और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा था 2014 में। इनकी सबसे लेटेस्ट बुक में से एक है। ठीक है। और अमर्त्य सेन के बारे में एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अमर्त्य सेन को किस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। उसके अलावा इन्हें किस फील्ड में मिला था, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी हायर एजुकेशन में जस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया था। तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में दिया गया था इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कीन्स पे। द एंड ऑफ लेजिस्फेरे, जे.एम. कीन्स। द ट्रीटीज ऑन मनी 1930 में। द ट्रीटीज ऑन प्रोबेबिलिटी 1921 में। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। अ ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म 1923 में। हाउ टू पे फॉर वॉर 1940 में। ठीक है। और कीन्स के बारे में ये भी है कि इन्फ्लेशनरी गैप किस बुक में मेंशन्ड है, प्लीज़ आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जीआईसी में या फिर यूपी पीजीटी में पूछा गया है पिछली बार 2021-22 वाले एग्जाम में। मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, हिक्स, वैल्यू एंड कैपिटल 1939 में। थ्योरी ऑफ वेजेस 1932 में। रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी 1956 में। कैपिटल एंड ग्रोथ 1965। मनी, इंटरेस्ट एंड वेजेस 1982 में। एडम स्मिथ ने द वेरी फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। 1759 में इन्होंने दो बुक दी हैं, एक थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स और एक द इनविजिबल हैंड। यहाँ हम लोगों से एक सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है और इस इंसान ने एक साल में दो बुक्स लिख दी। नेक्स्ट आते हैं हम मिल 1948, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जॉन रॉबिन्सन 1933, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन 1933 में। 1947 में एन एसे ऑन मार्क्सियन इकोनॉमिक्स 1956 में। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल 1970 में। द फ्रीडम एंड नेसेसिटी। ठीक है। और इसके अलावा पार्ट 2 में बची हुई बुक्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल इतनी ही बुक्स हैं जिनको आपको एक पेपर में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उन्हें एक बार देख सकें, प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकें, एक जगह पे लिख लें।
और इसके अलावा एक वीडियो और आएगा जो कि कमिटीज़ के ऊपर होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि उसको क्रोनोलॉजी वाइज कर दूँ, साथ ही साथ ईयर भी लिखते चलूँ, और उसके अलावा वो किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी मैं बताती चलूँ।